गोपियां कहती है कि ये भंवरा भी तो ऐसा ही है। मधुप की तव बंधो मास प्रसांग्रि सपत्न्या कुचुव ललिता मालां कुंकुम सुरभिन्नः। ए सखी, जैसा ये भंवरा एक फूल से उड़ करके दूसरे फूल के रस को चूसता है, ऐसा ही कृष्ण भी तो काला है और पहले हमारे साथ था और अब मथुरा की गोपियों के साथ, गोप ग्वाल वालों के साथ आनंद से जीवन जी रहा है। और हम इन फूलों की भांति बस तड़फ रहे और सब कुछ उद्धव जी को सुनाने लगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब गोपियों के मन की पीड़ा को उद्धव जी ने देखा तो कृष्ण से कहा था कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं और मैं इन अनपढ़ गोपियों के पास कहां जाऊंगा। तो भगवान को ये बात बड़ी बुरी लगी थी। भगवान ने कहा था कि वृंदावन में तो वही जा सकता है, बंदगी वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा न हो। ज्ञानी को अभिमान हो सकता है अपने ज्ञान का परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन जो पढ़ाई नहीं है उसको अभिमान नहीं होता, वो प्रेम से प्रभु को प्राप्त कर लेता है। और आज उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया और गोविंद से प्रार्थना करने लगा कि आशा महु चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मतलतौषधीनां यातुस्तज्जं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजेर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिविद्याम्। आसामहो चरण रेणु जुसामहं श्याम। हे गोविंद, मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि अब मेरा जन्म हो तो इसी वृंदावन में हो, और वृंदावने किमपि गुल्मतलतौषधीनां, यदि मुझे मनुष्य का जीवन न मिले तो इस वृंदावन का कोई पौधा बन जाऊं, कोई वृक्ष बन जाऊं, कोई लता बन जाऊं, कोई पत्ता बन जाऊं, लेकिन मुझे इस वृंदावन में ही जन्म देना। और गोपियों को प्रणाम करने की क्षमता नहीं है। बंदे नंद ब्रजस्त्रीण नाम, गोपियों को प्रणाम करना चाहते हैं लेकिन उनकी प्रेम, उनकी बंदगी को देख करके अपने आप को प्रणाम करने के लायक भी नहीं समझते और कहते हैं कि कैसे प्रणाम करूं मैं इन गोपियों को। मैं बार बार प्रणाम करके वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादुरेणं भीक्षणसा, गोपियों को प्रणाम नहीं किया, उनके चरणों में भी प्रणाम नहीं किया, उनके चरणों की धूलि को उठा करके प्रणाम किया उद्धव जी ने कि मैं तो उनके चरणों की धूलि के लायक भी नहीं, और अपने मस्तक पर लगा दिया। जय जयकार हुई। 6 महीने बाद वापस गए मथुरा में। कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम वाकई ही बड़ी सख्त दिल हो, गोपियां रोज तुम्हें याद करती हैं, रोज